नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बक में। बात करेंगे इस वीडियो में प्री कॉल लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं भी इसके वेबसाइट पे आया हूँ precall.com में। देखो कंपनी जो है वो देखो यहाँ पे लिखी है ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट शेयर है। बेसिकली ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पे देखो कंपनी की अगर हम देखें यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे दिख रही है, रोबोटिक्स की काम हो रही है, अच्छी बात है। इनके क्लाइंट्स बेस आप देखो तो देखो क्लाइंट टीम के कौन कौन है। इनके एप्रिला, यहाँ पे अशोक लेलैंड, बजाज, BMW, यहाँ पे एस्कॉर्ट, आइशर, यहाँ पे फोर्स, फ्लैट, मतलब जितने भी मेजर कंपनीज हैं यहाँ पे देखो, हार्ले डेविडसन, हालांकि वो तो इंडिया से निकल चुके हैं अभी, KTM, यहाँ पे देख लो जो बाइक है बहुत ही निब्बानी में फेमस, एंड यहाँ पे देखो टोयोटा, TVS, सुजुकी, मतलब जितने भी मेजर कंपनीज है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, मतलब पूरे ऑटो इंडस्ट्री की इंडिया में, उन सभी को ये सप्लाई करती है ऑटो पार्ट्स। एंड देखो मर्सिडीज बेंज को भी ये सप्लाई करती है। तो आप समझ सकते हो जो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो जो कंपनी है ना वो देखो कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट है एंड द प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है। बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली उसी व्हीकल के लिए होती है, वो भी कंपनी बनाती है। ठीक है, देखो कंपनी की बात करें तो इसमें लगभग थर्सडे को, यानी जब मार्केट का आखिरी दिन था इस वीक का, तब इसमें लगभग 12% तक की तेजी थी। ऑलमोस्ट 91.75% ये ऊपर जाके बंद हुआ है। पिछले 5 दिन में देखो तो ऑलमोस्ट 9% ही ऊपर है, यानी कि एक दिन में ही एक बड़ा सा मूव यहाँ पे आते हुए दिखने को मिला। इसका देखते हैं हम लोग पहले रिजल्ट। देखो यहाँ पे मैंने क्वार्टरली तरह के रखा हुआ है जून 2021 से मार्च 2021 का। यहाँ बात करें अगर नेट सेल्स का, देखो नेट सेल्स में यहाँ पे 29.19% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे 39.24% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है 324.29% से, यानी कि लगभग 1.40 का जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 5.94 आते हुए दिख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो सेल्स कमी है बट नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखो ऑलमोस्ट फ्लैट है 10.98% के साथ। देखो यहाँ पे सेल्स तो घटी नेगेटिव है बट यहाँ पे प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिला है क्वार्टरली रिजल्ट पे। एक बार देखते हैं इसका ईयरली भी। तो देखो यहाँ पे ईयरली की बात करें, देखो नेट सेल्स यहाँ पे लगभग 96.28% से बढ़ा है ईयरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो कंपनी ऑलमोस्ट लॉस से प्रॉफिट में आई है, लगभग 4768.06% की यहाँ पे जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। और अब बात करो नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट भी -30.85 करोड़ से कंपनी जो नुकसान में आ गई थी। डेफिनेटली बहुत सारी कंपनी नुकसान में आई थी 2020 पे, बिकॉज देखो आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो बहुत सारी मतलब डाउन में थी और अभी भी कुछ कुछ शॉर्टेज में है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेमी कंडक्टर की वजह से, तो वो भी चलते रहेगी। देखो तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, लगभग 119% का जंप है, हालांकि 5.94 करोड़ का ही प्रॉफिट है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहे हैं लगभग 10.99% के साथ। तो देखो यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट करें तो क्वार्टरली तो सेल्स कुछ खास नहीं था बट प्रॉफिट वहाँ पे अच्छा दिख रहा था। एंड यहाँ पे नेट्स, यहाँ पे अगर आप देखो सेल्स का एंड प्रॉफिट का, तो वो दोनों भी यहाँ पे मतलब ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं ना। मतलब कंपनी जो लॉस में थी, हालांकि वो तो डेफिनेटली एक डायरेक्टली बंद हो गया था सब कुछ लॉकडाउन की वजह से, तो वो एक अप मूव आया है। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है रिजल्ट एक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है बट चार्ट भी थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलते हैं इसका मंथली चार्ट में। देखो मैं इसका मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है, मैं फिलहाल के लिए इसको हटा जाता हूँ। ठीक है, देखो स्टॉक जो लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे दिख रही है 2017 की लगभग 101 रुपये के भाव पे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक देखो स्टॉक हाई मारता है 2018 में लगभग 122 रुपये का, बट फिर गिरते गिरते स्टॉक जो लो बनाता है वो बनाता है 1 अगस्त 2019 को लगभग 19 रुपये 45 पैसे का। उसमें फिर ऊपर स्टॉक नीचे आके ऑलमोस्ट मार्च 2020 कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट 24 रुपये का लो बनाता है, बट वहाँ से देखो एक अच्छी सी रिकवरी आती है। प्लस इसकी जो नॉर्मल वॉल्यूम थी वो भी वॉल्यूम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ते हुए दिख रही है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट करने वाली बात है बिकॉज बहुत जन इसमें ऑलरेडी घुस चुका है, क्योंकि देखो वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम। ठीक है, और रिसेंटली इसने हाई बनाया था लगभग जुलाई में ऑलमोस्ट 106 रुपये का, बट उसके बाद फिर गिर के स्टॉक ने यहाँ पे 74 रुपये का लो तक बना दिया। मतलब एक अच्छी खासी करेक्शन आप बोल सकते हो ऊपर से ऑलरेडी हो चुकी है। चलते इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो वीकली चार्ट पे ना जब बीच में गिरावट आई थी स्टॉक यहाँ पे गिर के लगभग 74 रुपये का तो लो बनाया है, बट देखो इसमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड का मूव दिख रहा है। और देखो स्टॉक ने ना यहाँ पे एक सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट किया है, ये वाली लेवल। एंड ये जो लेवल आ रही है लगभग ये आप बोल सकते हो वही 75 to 77 का जो लेवल है, स्टॉक उसको एक रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस था जो फिलहाल सपोर्ट बन गया है। तो वो गिर के देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है एंड यहाँ से बाद यहाँ पे एक अप मूव दिख रही है। एक बार डेली चार्ट पे देखते हैं। तो देखो डेली चार्ट पे ना यहाँ पे हम बात करें तो ये थर्सडे को यहाँ पे एक बहुत ही स्पाइक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी देखो, तेजी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे
टू ऑलमोस्ट 13% तक की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब एक अच्छी खासी स्पाइक यहाँ से ऑलमोस्ट हो चुकी है। प्लस यहाँ से अगर थोड़ा नोटिस करो तो स्टॉक एक यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे रहा है। यहाँ पे देखो जो इसका एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस था यहाँ का लगभग ये वाली लेवल, अगर हम बात करें तो 99 का, उसके बाद ये वाली लेवल, तो हम लोग इसका डाउनग्रेड करें तो देखो स्टॉक यहाँ पे एक ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। प्लस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। आप अगर यहाँ पे नीचे से सपोर्ट भी देखो तो स्टॉक इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर इसको ब्रेक करा तो स्टॉक काफ़ी नीचे आता है, बट देखो एक लेवल है यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे हाई बड़ा मूव आया था, प्रॉफिट बुक तो स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा, बट देखो इस लेवल को रेस्पेक्ट किया और देखो फिर से यहाँ पे जंप मारा। प्लस यहाँ पे देखो स्टॉक ने यहाँ पे देखो यहाँ पे रेट से आया, रेट यहाँ पे आया ऑलमोस्ट, यहाँ पे रेट क्लोजिंग यहाँ पे दिख रही है डेली की, बट देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे ब्रेकआउट आया। देखो स्टॉक ना यहाँ पे ना एक हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 85 के भाव पे एक रीटेस्ट करने का आए, या और यहाँ से अच्छा खासा मूव दिखा, या फिर डायरेक्टली यहाँ से ओपनिंग होके यहाँ पे सीधा मूव, ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन बनी हुई है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज देखो जो तेज़ी आई है ये आगे भी कंटिन्यू फर्दर और कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, बट अगर आपका व्यू बहुत ही लॉन्ग टर्म का है तो आप आराम से यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो कि लगभग यहाँ पे 74 रुपये 25 पैसे का जो लो है, लगभग आप उसके नीचे लगभग 74-73 रुपये का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म यानी कि लगभग 3 से 5 साल का, शॉर्ट टर्म के लिए आप आराम से यहाँ पे 80 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। देखो फ्रेश पोजीशन के लिए ना अभी देखो कुछ ऑटो सेक्टर जो है वो थोड़ी सी सेमी कंडक्टर वजह से थोड़ी सी डिक्लाइन मुझे देखने को मिल रही सकती है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, बिकॉज देखो सेमी कंडक्टर नहीं है तो देखो गाड़ी की डिमांड सप्लाई सब कुछ कम हो रही है। अब वो सब अगर कम होगी तो डेफिनेटली बात है कि यार उसके जो कॉम्पोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है उनका सेल्स प्रॉफिट कैसा बढ़ेगा, मतलब कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें आप थोड़ी सी पोजीशन लो अगर आपको इसका व्यू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है, अथवा आप इसको चाहो तो अवॉइड ही करो तो बेटर है। बट अगर छोटा मोटा अगर व्यू है तो थोड़ी सी पोजीशन आप बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि देखो स्टॉक ने ना यहाँ से एक जो रेजिस्टेंस था ना उसको भी ब्रेक करके यहाँ पे एक ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दी है। तो देखो इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा शॉर्ट से लेकर लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हो। थोड़ी पोजीशन आप इसमें ऐड कर सकते हो। करंट प्राइस पे भी थोड़ी सी गिरावट आए लगभग 85 रुपये के आसपास, तो वो भी एक अच्छा जोन रहेगा इसमें पोजीशन बनाने की। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग आप 80 रुपये या फिर उससे नीचे 78 रुपये का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज देखो अभी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में आया था, और जैसे अगर ये अपना हाई ब्रेक करेगा लगभग यहाँ पे 106 रुपये का स्टॉक आपको अपना ऑल टाइम हाई दिखाएगा लगभग, जो कि वो लगभग 134 के आसपास में था। ठीक है, देखो कंपनी जो है ना, देखो कंपनी बहुत छोटी है, कि स्मॉल कैप स्टॉक है, 1004 करोड़ की मार्केट कैप है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, देखो प्रोमोटर के हाथ में 36.53% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 10.64% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं है, एनआई के पास 52.83% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर यहाँ पे एनआई के पास दिख रही है, गिरवी रहा कोई भी शेयर में है नहीं, म्यूचुअल फंड भी नहीं है, और 13 एफआईज के पास 10.64% की होल्डिंग है। और प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो प्रिकॉल होल्डिंग लिमिटेड के पास है 9.3% के साथ, एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो पीएचआई कैपिटल सॉल्यूशन एलएलपी के पास है 5.73% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 31.13% की होल्डिंग है। देखो यहाँ पे होल्डिंग ठीक ठाक दिख रही है, बट यहाँ पे एनआई के पास होल्डिंग मुझे कुछ ज़्यादा दिख रही है। प्रमोटर के पास थोड़ा सा और होना चाहिए, बस 36% भी इज़ अ गुड, बट एटलीस्ट 50% होता तो अपन उसको लॉन्ग टर्म के लिए व्यू करते हैं। बट देखो अपन इसको अब शॉर्ट टर्म के लिए व्यू करेंगे, थोड़ी मोड़ी तेजी वर्क के लिए सब पोजीशन बना सकते हो, अदरवाइज इसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में बताया कि आप किस और स्टॉक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का रेगुलर अपडेट्स के लिए। कमेंट में बताइए कि आप किस और स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।